तमो और गुणों से प्रभावित था पूरी तरह से, क्योंकि बड़े बड़े शुद्ध आत्मा भी भगवान के इस नाम को धारण नहीं कर पाते। तो किस प्रकार वो बना, हम ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोहनि मुक्ता भजन्ते माम गरुड़। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेरी भक्ति में वो व्यक्ति दृढ़ होता है जब उसके पाप कर्म नष्ट होकर पुण्य ऊपर हो जाते, तभी वो भगवान के नाम को ले पाएगा। इससे पहले वो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। द्वंद्व मुक्ता, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा और पूरी तरह से मेरी भक्ति में दृढ़ हो जाएगा। और पुण्य पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, पुण्य कर्म आ जाएंगे और धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म भी चले जाएंगे। केवल एकमात्र कृष्णा भावना भावित कर्म अर्थात भगवान की भक्ति से जुड़े हुए कर्म ही शेष बचते हैं। ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजान गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजान। मैं उस भगवान का भजन करता हूँ जो पाप को तो नष्ट करते ही हैं, पुण्य कर्म भी उनकी भक्ति जला करके राख कर देते, क्योंकि पुण्य कर्म करने से जीव स्वर्ग लोक में जाता है और स्वर्ग लोक में कुछ दिन भोगने के बाद फिर इसी जगत में आ जाता है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, उसके बाद फिर पता नहीं कौन सी योनि उसको प्राप्त हो, कितने कष्ट वो झेले, प्राप्त करे। तो इससे मुक्त होने के लिए भगवान अपने भक्तों के पाप और पुण्य कर्म को जला करके राख कर देते हैं, केवल उनकी भक्ति बचती है। क्यों? क्योंकि यमराज के दूतों की पकड़ में आ जाते हैं पुण्य कर्म करने वाले। कहीं भी हम लोग कोई दान देते हैं तो ये भाव तो आ ही जाता है कि मैंने इतना दान दिया है। कोई किसी भूखे को रोटी खिला देता है तो हाँ भाई मैंने आज एक पुण्य कर्म किया है। किसी को रोटी खिलाने से आप उसके दुख को दूर नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए शांत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ घंटों के बाद उसको फिर भूख लग जाएगी। कहाँ तक आप दूर करेंगे? केवल भगवान उसके दुख को काटने की क्षमता रखते हैं। कोई भी दुख भगवान काट सकते हैं इस जगत में, हम लोग इस योग्य नहीं हैं। हाँ, ये पुण्य कर्मों में आ जाएगा और उसके लिए उच्च लोकों की हमको प्राप्ति होगी। कोई भी लोक रोकने में सक्षम नहीं है, फिर इसी जगत में आना पड़ेगा। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़े और पूछा गया कि किस लिए चढ़े हो। ये चढ़ाई बहुत कठिन चढ़ाई कि गिरने के लिए चढ़े। ये प्राप्त मानुषम लोक मुक्ति द्वारम पावर्तम ग्रहेषु सक्तस्य तना आरूढ़ चयुतम विदु।
यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावर्तम ग्रहेश सप्तस्य आसक्त कहाँ आरूढ़ विदु। तो ये मनुष्य योनि भी हमें बहुत कठिन चढ़ाई करने के बाद प्राप्त हुआ। पता नहीं कितनी योनियों में हम रह करके आए हैं और कितने कष्ट हमने सहन किया, और ये किसी कर्म से प्राप्त नहीं होती है, भगवान की कृपा होती है तब एक बार ये मनुष्य जीवन हमको दिया जाता है। इसका उद्देश्य यही रहता है कि जीव श्री भगवान से अपने संबंध को जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाए। प्रहलाद महाराज ने एक बार भगवान नरसिंह से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, मैं तो आपकी कथाओं में अपने चित्त को मग्न रखता हूँ, आपके नाम को गाता रहता हूँ, तो मुझे अपनी चिंता नहीं है। भक्तों को अपनी चिंता नहीं होती, वो तो भजन करते रहते हैं। जीव के प्रति वो सावधान रहते हैं। जो लोग भजन नहीं करते हैं, तो प्रहलाद महाराज ने कहा हे प्रभु, जो ऐसे लोग हैं जो आपकी कथाओं से दूर हैं, आपके कीर्तन से दूर हैं, मैं उनका उद्धार चाहता हूं। आप उन पर भी दया कीजिए, क्योंकि भक्त अपना उद्धार नहीं चाहता, उसका तो हो ही जाएगा। वो अकेले में ध्यान नहीं लगाता है किसी गुफा में बैठ करके, अपना कल्याण नहीं चाहता। वो गलियों में इस हरिनाम संकीर्तन को गाता है जिससे लोग सुने और उनका भी कल्याण हो जाए। तो प्रहलाद महाराज ने कहा हे भगवान नरसिंह देव, मैं तो पार हो ही जाऊंगा, लेकिन इन लोगों का क्या होगा जो आपका भजन नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं कि आप इनका उद्धार कीजिए, इनके ऊपर कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, मैं तो तैयार हूं कृपा करने के लिए, मेरा तो कोई थोड़ा सा भी भजन कर ले उसका भी मैं बहुत बड़ा लाभ देता हूँ। अजामिल की घटना से ये सिद्ध होता है कि 3 बार नाम उच्चारण किया और भवसागर से पार हो गया। तो मैं तो तैयार हूं, लेकिन ये जीव है कि आने के लिए तैयार नहीं। इनसे पूछ लो। असुर पुत्रों को उपदेश कर रहे थे प्रहलाद महाराज, तो पूछा क्यों भाई, सब जाने के लिए तैयार है वैकुंठ। तो कहने लगे भैया कितने दिन में वापिस आ जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा यद्गत्वा निर्निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जो वैकुंठ चला जाता है वो फिर लौट करके नहीं आता। तो कहने लगे हमको नहीं जाना है। इस तरह से जीव अपने परिवार में आसक्त हो जाता है कि वो जाने को तैयार नहीं होता है, और मृत्यु को भी भूल जाता है कि एक दिन मृत्यु आएगी, उसको उस परिवार से अलग कर देगी। और वृद्धावस्था में तो घर के लोग ये इंतजार करने लगते हैं कि कब ये चले, कब ये निकले, कब भगवान इसको ले जाए। कहने लगते हैं पता नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, टॉयलेट में भी अपने आप नहीं जाते हैं, भगवान इनके ऊपर कृपा करे, अब तो इनको उठा ले। परिवार के लोग चाहते हैं कि इनको भगवान उठा ले, वही जो परिवार के साथ में मतलब जो है आसक्त रहे। तो पशु पक्षियों की तरह से व्यतीत करने के लिए ये मनुष्य योनि नहीं मिला। दत्तात्रेय भगवान ने इसमें बताया है कि मैंने एक शिक्षा पक्षी से भी ग्रहण किया है। 2 पक्षियों का जोड़ा, एक कबूतर और एक कबूतरी, दोनों ने घोंसला बनाया, घूमते रहते थे, हर समय साथ में रहते थे, आकाश में स्वच्छंद चलते थे, विचरण करते थे। दृष्टि दृष्टिया अंग अंगेन बुद्धि बुद्धिया, उन लोगों ने अपनी दृष्टि एक दूसरे से बांध दिया था, अपने शरीर को बांध दिया था, अपनी बुद्धि को भी एक दूसरे से बांध दिया। इसी तरह से हम लोग बंधित करते हैं, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं रखते, केवल अपने शरीर, पति पत्नी, परिवार, सबके साथ में ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं जो टूट ना पाए।
अरे भगवान के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, लेकिन वास्तविक संबंध श्री भगवान से जोड़ के रखना चाहिए। वही वास्तव में एक संबंध ऐसा है, उसी के लिए हम इस जगत में आए हैं। तो दोनों पक्षी घूमते थे, बच्चों के धीरे धीरे उनके अंडे आ गए, अंडों के बाद में बच्चे निकल आए। तो बच्चों के लिए खाना लाते थे और अपने आप घूमते थे, खाना खाते थे, और कोई काम उनका नहीं था। बस इसी तरह से अपना जीवन उनका वहीं तक सीमित था। एक दिन एक बहेलिया आया और उसने बच्चों की आवाज सुनी घोंसले में पेड़ के नीचे। उसने देखा 2 बच्चे हैं, बड़ा मुलायम मांस है, इनको पकाकर खाने में बड़ा आनंद आ जाएगा। और उसने थोड़ा जाल बिछाया और कुछ दाने रखे। तो बच्चे भूखे थे, पंख जरा जरा से निकले थे, नीचे तो आ सकते थे लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर से नीचे आना तो उनके लिए आसान था, लेकिन फिर उड़ करके ऊपर घोंसले में नहीं जा सकते थे। वहीं से वो बच्चे दाने के लालच में नीचे उड़ करके आ गए और जाल में बंद हो गए। उस शिकारी ने हाथ ठास लगाया, अरे देखो कितनी आसानी से मेरा काम बन गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसे ही एक दिन हम लोग भी जहां पर हमारा काल आएगा अपने आप उस स्थान पर चले जाएंगे। काल को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारा पीछा करने की, हम स्वयं जा करके उस स्थान पर चले जाएंगे जहां हमारा काल इंतजार कर रहा है, वो बैठा हुआ है, वहीं पर जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो वे बच्चे आ गए तो फिर उनके माता पिता दाना लेकर के आए कि बच्चे बहुत भूखे होंगे, और आकर के उन्होंने देखा अरे जाल तो खाली, तो घोंसले में बच्चे नहीं हैं। नीचे देखा कि दोनों बच्चे जाल के अंदर फंसे हुए और कबूतरी वहीं से मूर्छित हो गई, देखते ही मूर्छित हो गई और जाल के ऊपर गिर गई। तो उस शिकारी ने उसको पकड़ा और जाल के अंदर बंद कर दिया। फिर ठास लगाया, अरे देखो अपने आप ही मेरा काम बनता जा रहा है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कबूतरी भी जाल में आ गई। और फिर इसके बाद कबूतर ने देखा अरे बच्चे भी अब जाल में बंद हो गई, ये निष्ठुर शिकारी इनको छोड़ने वाला नहीं है। और ये मेरी पत्नी जो मुझे देवता के समान मानती थी, मेरी पूजा करती थी, हर समय मेरे साथ रहती थी, अब वो भी चली गई तो अब तो मेरा जीना व्यर्थ है। और वो कबूतर अपने आप उड़ करके आया और उस जाल के अंदर चला गया। तो जहां ये मरेंगे वही मैं मरूंगा। इतनी आसक्ति ठीक नहीं है, दुख का कारण बनती है। सब के सब जाल में बंद हो गए। उस शिकारी ने उस जाल को उठाया, अपनी कमर पे लगाया और अट्ठास करता हुआ निकल गया कि मेरा काम कितना आसान है, मेरे काम के लिए जीव अपने आप वहां आ जाता है, मुझे जाना नहीं पड़ता है। वो शिकारी काल था, मृत्यु जिसको कहते हैं, वो अपने आप आएगी, वो आज आ जाए या 100 वर्ष के बाद आए। और वो जन्म भी शरीर के साथ ले लेती है, उसी समय जन्म ले लेती है जब ये शरीर जन्म लेता है। वो हर समय इस पर आस लगाई रहती है और मौका जब लगता है, जब समय आता है, इसको झपट्टा मारकर समाप्त कर दे। इस पर उसी का अधिक, उसको हम भूल करके और भगवान को भूल करके, हमको तो कभी मृत्यु आएगी नहीं, हम भूले रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति याद कर ले कि मेरी 10 दिन बाद मृत्यु होगी तो तुरंत भजन में लग जाएगा। परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिन में बताई गई, तो 7 दिन में पूछते रहे कि कौन सा ऐसा साधन है जो मुझे मुक्त कर दे। तो बताया गया श्रीमद् भागवतम कथा सप्ताह का आप आयोजन करें और उसका श्रवण करें
तो 7 दिन के बाद आप मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। ये वो कथाएं है भगवान की, उनका चिंतन और स्मरण जो करता है वो जीव पार हो जाता है। तो ये मनुष्य योनि हमको बड़ी कठिनाई से मिला, लेकिन हम उसको इसी तरह से गवा रहे हैं कि बहुत अच्छी चढ़ाई चढ़ने के बाद वहां से नीचे गिरे, नीचे गिरने से नष्ट हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, मर जाएगी। तो रजस्तमय भावस्य है ब्राह्मण, हमको बताइए कि ये जो वक्त्रासुर है इसके अंदर ये दृढ़ मति कैसे हो गई, इसकी बुद्धि किस प्रकार भगवान में लग गई, जबकि सतोगुणी व्यक्ति की बुद्धि नहीं लगती। अनेक अनेक जन्म हो जाते हैं, वो भगवान के नाम को स्मरण नहीं कर पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया बतनाई, अंत राम कहिया बतनाई, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, सबहि समगति अविनाशी, एक सबहि समगति अविनाशी, लोचन गोचर सोइया, मम लोचन गोचर सोइया, पूरी में अति प्रभु बलि बनावा, पूरी में अति बलि बनावा। बहुत बड़े बड़े ऋषि प्रयास करते हैं कि अंत समय में हमें निर्याण की अवस्था, जब प्राण निकलता है उस समय भगवान का ये नाम हमारे याद आ जाए। क्यों? भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि अंत काले क्षेमावे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो जीव जो मनुष्य अंत समय में मेरे नाम का स्मरण कर लेता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त आता है, वो मेरे धाम में प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन अंत समय में ये नाम बड़े बड़े साधुओं के याद नहीं आता, तो उन लोगों के कैसे आएगा जो इस नाम को नहीं ले रहे हैं, जप नहीं करते। बाली कहते हैं कि हे प्रभु ये आपका नाम स्मरण नहीं होता है, और इसी के नाम के बल पर जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, शंकर भगवान को काशी में मुक्ति का अधिकार प्राप्त है। इसी नाम के बल पर उन्हें अधिकार मिला है कि वो काशी में मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसी नाम के बल पर गणेश जी को अधिकार मिला कि सर्वप्रथम उनकी पूजा हो, पूजा का अधिकार, क्योंकि वो भगवान का नाम हर समय गाते रहते, भगवान का चिंतन करते रहते, भगवान का नाम को गाते रहते हैं। हे प्रभु ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, जो अवसर अब आया है। बालिक कह रहे हैं मम लोचन गोचर सोयावा, मेरी आंखों के सामने मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपका नाम नहीं आपका दर्शन कर रहा हूँ। ये अवसर हे प्रभु कभी आए ना आए, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अंत समय में नाम आप मेरे सामने हैं, मेरा अंत समय आया हुआ है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, आप मेरे सामने मुझे दर्शन दे रहे हैं, इससे बड़ा और परोपकार क्या होगा मेरे लिए। आज मेरी गति हो जाएगी, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बड़े बड़े साधु हुए जिनकी मति भगवान में दृढ़ हो गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इसी जगत में हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं शिला प्रभुपाद जी, उनसे हम लोग शिक्षा ले सकते हैं कि किस प्रकार से उनको बुद्धि भगवान में लगी। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़ा व्यापार था, दवाइयों का व्यापार।
33 में उन्होंने एक कार खरीदी थी 8,000 रुपए की, बिल्कुल न्यू। उस समय देख लीजिए 8,000 रुपए कितने होते होंगे। तो बहुत बड़े व्यापारी थे। तो एक दिन जो बहुत बड़ा उनका गोडाउन था, उसमें दवाइयों का स्टोर, उसमें आरती किया, दीपक जला करके गए और उसमें आग लग गई। पूरा का पूरा जो स्टोर था, दवाइयां थी, सब जल करके नाश हो गए। मन में विचार आया, अरे मैं भगवान की आरती किया, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया। लेकिन भागवत खोला तो सामने जो श्लोक था, यस्या एवं अनुग्रहणं हरिष्ये तद धर्म शनि। जब मैं अपने भक्त के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ, अगर उसे उसका भौतिक धन हानि करता है तो उसका भी हरण कर लेता हूं। मैं अपने भक्त को कोई ऐसी वस्तु देता ही नहीं हूँ जो उसके हानि करे। देवताओं से जो मांगोगे वही मिल जाएगा। वो ये नहीं देखते कि हानि होगी, लाभ होगा, ये नहीं देखेंगे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को वो चीज वस्तु नहीं देते जो उनको हानि करने वाली है। उनका धन भी हरण कर लेता हूँ तो सब जना दुख दुखिता मुझसे सब जन भी किनारा कर लेते। क्यों? धन नहीं रहेगा तो कौन आएगा? कोई नहीं पूछता है, वो तो कंगाल है, उसके पास जाना। जिसके पास इस जगत में धन है उसको कोई नहीं पूछता है, केवल भगवान उसकी कदर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई आएगा नहीं तो भजन में कोई त्रुटि नहीं होगी। बड़े आराम से भगवान का गुणगान करता रहेगा। प्रभुपाद जी ने ये श्लोक पढ़ा और तुरंत भक्ति में लग गए, भजन में लग गए। घर का भी त्याग कर दिया, वृंदावन में गए, वहीं से बैक टू गोडेड पत्रिका निकाली, भगवत दर्शन, और उसको दिल्ली में भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। भगवान की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई। और गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी कि आप जैसे भक्त को विदेशों में जाकर के प्रचार करना चाहिए, महाभक्त बनाने चाहिए। अरे महाराज मेरी कौन सुनेगा, मैं गुलाम देश का, ये 1922 की बात है, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, मैं गुलाम देश का वासी हूँ, मेरी कौन सुनेगा। वहीं पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि मैं तो ऐसे योग आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ गांधी जी के, कि मैं जिस आंदोलन की बात कर रहा हूँ वो किसी देश का आंदोलन नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का आंदोलन है। हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे ब्रह्मांड का है, प्रत्येक जीव का ये धर्म है कि कोई भी जाति इससे बची हुई नहीं। सनातन सबका धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। आज लोग हमारे ही इस पर उंगली उठा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं जो अपने को बहुत विद्वान कहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, वही लोग सनातन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये तुष्टीकरण की नीति जीव को कहाँ तक गिरा देती है। हम लोगों को खंडित करना चाहते हैं ऐसे लोग। सनातन का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी नष्ट ही नहीं होता। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, और इन दोनों का जो संबंध है जिसको योग कहते हैं वो सनातन है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, सबसे बड़े योगी बनो। और क्या है सबसे बड़ा योग? योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स्वयं युक्त तमोमता। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा योग जो मेरा भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ में मेरे नाम का भजन करता है वो सबसे बड़ा योगी है। उसे मैं अंतःकरण में धारण करता हूँ, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सबसे बड़ा योग, कलयुग का सबसे बड़ा योग। अगर हमें भी योगी बनना है तो इस नाम का जप करना पड़ेगा।
प्रभुपाद जी ने जब ये शिक्षा प्राप्त की अपने गुरु से, तो धारण कर लिया कि एक दिन में अपने गुरु के आदेश का पालन जरूर करूंगा। और कितना समय लग गया। 1933 में दीक्षित हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, और उसके बाद 1954 में संन्यास ले लिया, वृंदावन चले गए, इंतजार करते रहे। और 1965 में कुछ भी साथ में नहीं था, अकेले ये विचार आया, अरे आयु धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 65 वर्ष की आयु हो गई। 65 की नहीं थी, 70 वर्ष की आयु। 70 वर्ष की आयु हो गई है, तो मुझे अपने गुरु का आदेश अब पूरा करना। ऐसी दृढ़ता भक्ति बढ़ाती है। अगर गुरु कोई आदेश देता है, ऐसी दृढ़ता उसके आदेश को पालन करने की, वो भक्ति बढ़ाती है। भगवान कहते हैं कि गुरु मेरा प्रतिनिधि है, उसकी बात को मानो, वो आपको ज्ञान देगा मेरे संबंध में। उसकी शरण में जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो 1965 में विचार बनाया कि पाश्चात्य देशों में, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, कोई भी देश प्रभुपाद जी ने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में भी इस्कॉन का टेम्पल है, बांग्लादेश में भी इस्कॉन का टेम्पल है, सब जगह प्रचार किया, विदेशों में इस हरि नाम संकीर्तन का। तो चले गए, केवल 40 रुपए साथ में थे। एक पानी के जहाज से गए, पैसे नहीं थे फ्लाइट के लिए, तो पानी का जहाज जिसका था उस माता जी से प्रार्थना किया कि मुझे, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मेरे गुरु का आदेश है कि विदेश में जाकर के मैं प्रचार करूँ। मैं दृढ़मति की बात बता रहा हूँ, किस तरह से भगवान में बुद्धि लगी हुई है और सब काम भगवान कराते हैं, वो काम सफल होगा। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, जो भी इच्छा होगी वो भगवान पूरी कराएगा। इस्कॉन का टेम्पल, प्रभुपाद जी ने इच्छा किया कि यहाँ पर इस्कॉन का टेम्पल, जिसको हम अंग्रेजों के मंदिर के नाम से जानते हैं, वहां पर बन करके भव्य मंदिर तैयार हो गया, जबकि वहां पेड़ और झाड़ी उस समय थे, 1971 में। तो इस तरह से जो इच्छा होगी, शुद्ध, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता के साथ में उसको भगवान पूरी कराते हैं भक्तों के अंदर। तो पानी के जहाज में गए, बैठ करके 2 बार अटैक आ गया। तीसरी बार रात में स्वप्न देखा कि भगवान नाव को चढ़ा रहे हैं और प्रभुपाद जी आराम से बैठे। हे प्रभुपाद, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण होगा। तभी समझ गए प्रभुपाद जी के अभी मैं मरने वाला नहीं हूं, भले ही 2 अटैक आ गए। अब भगवान अपना गुरु की जो आज्ञा थी उसको पूरा कराएगा। और चले गए और जाकर के एक ममता माता जी थी, उनके यहाँ रुक गए। कोई जानने वाला नहीं था, कुछ संबंध निकाल लिया, हिंदुस्तानी थी माता जी, तो उन्होंने रोक लिया। तो रोक करके एक दिन देखा, एक बच्चा उनका एक खिलौने से खेलता हुआ आ रहा। प्रभुपाद जी के पास आ गया, ऐसे खेलता हुआ, तो प्रभुपाद जी ने उठा करके देखा, अरे ये तो जगन्नाथ जी। और ममता माता को बुलाया और कहने लगे, पहले तो भगवान से कहा, हे जगन्नाथ जी, आप भी मेरे पीछे पीछे आ गए अमेरिका में। और फिर बुलाया ममता माता जी को और कहा कि 2 और हैं। एक खिलौना कहाँ से लाई? कि दुकान से लाई बच्चे के लिए। एक रथ था और उसमें अकेले जगन्नाथ जी थे। कि 2 और हैं, सुभद्रा और बलराम, उसी दुकान पर जाओ और 2 और मांगो। तो वो गई कि आपने एक ही दिया है, 2 और है, तो 2 और मिले, सुभद्रा माता जी और बलराम जी। उनको भी लेकर के आए और वहीं से प्रेरणा निकाली कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना चाहिए विदेश में। और न्यूयॉर्क शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली। और अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा हुआ था, सबसे श्रेष्ठ फ्रंट पेज पर एक इंडियन बूढ़े ने समस्त अमरीकियों को हरि नाम पर नचा दिया। सब नाच रहे थे। जब रथ निकल रहा था, हिप्पी लोग जो नशेड़ी थे, नशा करते थे, उनको प्रभुपाद जी ने
गुलाब जामुन बना बना के भगवान को भोग लगा करके खिलाकर उनकी बुद्धि को बदल दिया। वही हिप्पी लोग हैप्पी बन गए। चांट द हरे कृष्ण महामंत्रा एंड टू बी हैप्पी, वो हैप्पी बन गए इस नाम को जप करके। और हम लोग इस नाम से इतनी दूरी बनाए रखते हैं कि इस नाम को लेना हम लोगों के लिए बहुत भारी लगे। कलयुग में लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि माया नहीं चाहती कि मेरा कोई कैंडिडेट टूटकर भगवान की पार्टी में चला जाए। माया का जगत है, माया ने हमको सबको बांध के रखा। हम मुक्त नहीं हैं इस जगत में, हम बंधे हुए हैं एक पक्षी की तरह से। जैसे पक्षी पिंजड़े में बंद करके रहता है, उसी तरह से हम लोग बद्ध अवस्था के जीव हैं और बंधन में हैं। मुक्ति के लिए भी हम लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि भक्ति करोगे तो मुक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी वहीं पर। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश पूरा किया और पाश्चात्य देशों में प्रचार किया। और लंदन में प्रचार करने के लिए गए। वहां पर भगवान ने लंदनेश्वर नाम रखा, ब्रिटेन के ईश्वर, इस्कॉन टेम्पल बनाया। अपार धन संपदा आई। वही प्रभुपाद जी जिनके पास 40 रुपए लेकर के गए थे, केवल 10 वर्ष के अंदर 40 अरब की संपत्ति थी। कौन कमाएगा ऐसा साधु? ना आज तक हुआ है, ना होगा आगे कलयुग में। इतना बड़ा धनाढ्य सन्यासी, एक सन्यासी जो इतना बड़ा धनाढ्य हो, वो आज तक ना हुआ है, ना होगा आगे भी। जिसने भगवान के लिए जब हम प्रचार करते हैं तो ऑटोमेटिकली धन आना शुरू हो जाता है। ये सब भगवान की व्यवस्था रहती है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में धन लगाते हैं तो धन और आता चला जाता है, और आता चला जाता है। और परिवार के लिए जब हम धन खर्च करते हैं तो धन कम होता, कभी बीमारी आ जाती, कभी फसल नहीं आती, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। भगवान को अर्पण करके देखिए, भगवान को भोग लगा करके देखिए किस तरह से हृदय के अंदर चेतना शुद्ध हो जाती है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया करते हैं हम लोग। भगवान का शुक्रिया हम कहते हैं कि हमने कमाया है, हम इसके मालिक हैं, लेकिन देने वाला बहुत आता है, वही देता। तो कभी शुक्रिया करना चाहिए बैठ करके, भगवान आपने मुझे ये सब करके दिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को है सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता।
दामन मेरा, माली का दामन मेरा पूरा भर गया है। माली का दामन मेरा पूरा भर गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। मुझे तुमने मालिक अपना बना है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जी भगवान का हम लोगों को शुक्रिया करना चाहिए। हम किसी से कुछ भी लेते हैं तो शुक्रिया करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। किसी मनुष्य से हमारा कोई काम हल होता है तो हम कहते हैं धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा। यहाँ तक कि कोई रास्ता भी पूछते हैं तो उससे भी धन्यवाद कहते हैं। लेकिन भगवान को अपने हृदय से पूछ करके देखो कितना धन्यवाद किया है, जबकि उसी ने हमें सब कुछ दिया है। ये शरीर भी उन्होंने दिया, सारी संपत्ति के मालिक वही है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कितने बड़े धनाढ्य, अपने गुरु का गुरु ने जो आदेश दिया उसका पालन करने के लिए 70 वर्ष की आयु में विदेश में चले गए घर बार। यह है दृढ़मति, इसको कहते हैं दृढ़मति। 1200 की ऐसी भगवान में दृढ़मति लगी थी। अभी आपने सुना प्रकरण रत्नाकर डाकू जी का, जो बाद में वाल्मीकि बन गए, जिसको नाम गाना भी नहीं आता था। कितना सीधा और सिंपल नाम है राम, वो नहीं गा पा रहे थे, फिर उल्टा नाम उनको दिया मरा मरा, जपने लगे और उसी को जप करके इतने बड़े विद्वान बन गए कि वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिया संस्कृत में श्लोक को। ये कौन दे रहा है? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। हे अर्जुन, जो मेरे नाम को निरंतर भजन करेगा, मेरा भजन करेगा, उसको मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके, उसको वो रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पर चलकर वो मेरे पास। कैसा रास्ता है? ज्ञान अस्थाय ननो राजन परमादेश कर ही पिता है। मान निमिल्य धावन निमिल्य बाने त्रेन संकलन ने पते दिए, वो गिरेगा नहीं। ऐसा रास्ता है। प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में भी गिरे नहीं, लड़खड़ाए नहीं। ऐसा रास्ता मैं उसको बताऊंगा, ऐसी बुद्धि दूंगा जिस पर चल करके वो न गिरेगा न लड़खड़ाएगा। और कैसे चलेगा? निमिल्यबा नेत्र, आंखों को बंद करके भी दौड़ेगा तो कहीं ठोकर नहीं लगे। सगनी चीनो हयम लोके
पंथा क्षेमो पुता भाया, ये ऐसा रास्ता है हे परीक्षित, इस पर जो लोग चलेंगे वो कभी भी न भय खाएंगे और न कभी उनको कोई ठोकर लगे, क्योंकि अपुता भयम है और सुरक्षित है। क्षेमो, भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं, कोई खतरा इस रास्ते पर चलने पे नहीं है। देवताओं के रास्ते पर चलने पर भी खतरा हो जाता है। बड़े बड़े भक्तों को खतरा हो गया जो देवताओं के भक्त थे। इस तरह से हिरण्यकशिपु को देखिए, कितना बड़ा भक्त था ब्रह्मा जी का, लेकिन खतरा हो गया, जान गंवानी पड़ी। रावण, कुंभकर्ण, ये सब देवताओं के भक्त थे, जिन्होंने मृत्यु तक को अधीन कर लिया था, लेकिन भगवान के विमुख होते इनकी मृत्यु चल गया। गई हुई मृत्यु आ गई और भगवान के भक्त की आई हुई मृत्यु चली जाती है। इसका उदाहरण है अजामिल। नाम उच्चारण महात्म्यम हरे पश्चाता पुत्र का। हे मेरे पुत्रों, देखो यमराज जी यमदूतों को कह रहे हैं कि नाम के उच्चारण की महिमा देखो। अजामिल जैसा पापी, अजामिलोपि ये नेवम मृत्यु पासाद मुच्यते, मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। उसकी मृत्यु आ गई थी, पकड़ लिया था मृत्यु ने उसको, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लिया मृत्यु चली। इस नाम के सामने मृत्यु नहीं ठहरती। ते में दंडम अरंती यद अमिशान सात पातकम जंती तद उर्गावाद। क्यों? यमराज जी कहते हैं मुझे भगवान के भक्तों का दंड देने का अधिकार नहीं है। ते में न दंडम यद अमिशान। क्यों? क्योंकि जिसके गले में माला, कंठी, भजन, तिलक मस्तक पर होगा, उनको दंड देने का मुझे भी अधिकार नहीं है। यद अमिशान सात पापम, क्योंकि उनके पाप जो है वो पहले तो पाप करते नहीं है, और जो पाप हो जाता है उर्गावाद, गले से गाते रहते हैं, वाद हरे नाम संकीर्तन को गाते रहते हैं, तो वो पाप को काट डाले। सबसे बड़ी विधि है, आप पाप को किस प्रकार काट पाएंगे, क्योंकि अनेक विधियों से, कर्म कांड, ज्ञान कांड से कोई विधि हमने किया और पाप कट भी गया, तो पाप करने की प्रवृत्ति हृदय से नहीं कटती, फिर पाप करने लगता है। व्यक्ति फिर पाप में रत हो जाता है। पाप को काटा, फिर पाप आ गया, फिर उस पाप को धोया, फिर आ गया। गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं कटता। क्यों? क्योंकि फिर वो उन्हीं कर्मों में लग जाता है जिसको धोने के लिए आया, और पापों की प्रवृत्ति नहीं जाती है, फिर पाप करने लगता है। लेकिन ये भगवान का नाम पापों को काटता है और पापों की प्रवृत्ति का भी नाश करता है, और तीसरे भक्ति प्रदान करता है। तीन काम एक साथ करता है, भक्ति, परेशानुभव, विरक्ति, नत्र चैत्रिक एक काला। एक समय में तीन काम ये करता है। हृदय के अंदर से पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। भगवान का कोई भी भक्त पापों की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो बचता है, चींटी को भी देख करके चलता है, पापों से दूर रहता है, उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है ही नहीं। लेकिन गुरु नाम चे लघु नाम चे गुरुणी से लघुनी चे। तो चौथी बात है कि छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित कर्म कांड में करना पड़ता है, और बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, जैसी बीमारी होगी उसी तरह की दवाई देगा। ये नहीं कि पेट में दर्द है सिर का पट्टी बांध दे, ऐसा वो नहीं करेगा। तो जिस तरह का पाप होगा उसी तरह से उसको काटना पड़ेगा। छोटा पाप होगा तो छोटा प्रायश्चित करना पड़ेगा, बड़ा पाप होगा तो बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन भगवान के नाम में छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना है, ये सब साफ करता रहता है। इसमें छोटा बड़ा कोई पाप नहीं देखना है, वो भी नष्ट हो जाएगा, दूसरे पापों की प्रवृत्ति हृदय से चली जाए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय। उसकी बुद्धि जड़ होती तो अपिच्छेद सुदुराचारो भजते महामंगलवाद। भगवान कहते हैं कि जो अच्छे से दुराचारी है वो भी अगर मेरा भजन करेगा तो साधु बन जाएगा, तो साधु बन जाएगा। इस नाम में इतनी शक्ति है। आपने देखा रत्नाकर डाकू थे और वाल्मीकि वन में तुलसीदास जी को देखिए रामचरितमानस की रचना कर दिया। क्या थे? अपनी पत्नी के पीछे पीछे, पत्नी मायके गई तो रात में अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। तूफान आया हुआ था, नदी चढ़ी हुई थी तो एक घास बह के आ रही थी, एक डेड बॉडी बह करके आ रही थी तो उसको कोई लकड़ी का गट्ठर समझ करके रात में उस पर बैठ गए। इतने आसक्त थे अपनी पत्नी के प्रति तो बैठ करके नदी पार की और नदी पार करके फिर उस मकान के पास जा करके कोई पेड़ था उसको पकड़ करके, पेड़ पे कोई रस्सी लटकी हुई थी तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गई। और जब पहुंचे तो पत्नी ने पूछा कि इतनी रात में बरसात हो रही है, नदी इतना उफान हो रहा है तो तुम कैसे मतलब इस पर आए? तो मैं रस्सी पकड़ के इस पर चढ़ाऊं तो देखा वो एक सर्प लटक रहा था। उस सर्प को पकड़ करके और मकान पर चढ़ गए। ना उन्हें सर्प दिखाई दिया, ना उनको डेड बॉडी दिखाई दिया। आसक्ति जीव को अंधा बना देती है। और जब पत्नी ने कहा कि तुम इस शरीर के प्रति इतने आसक्त हो, क्या इस शरीर के अंदर है मलमूत्र का ये शरीर है, पंच तत्वों का स्थूल शरीर है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। अगर भगवान में इससे थोड़ी सी भी मति तुम्हारी लग जाए, तुम्हारी बुद्धि भगवान में दृढ़ हो जाए तो तुम्हारा जीवन पार हो जाए। वही बात हृदय में बैठ गई और भगवान के इतने बड़े भक्त बने कि रामचरितमानस का रचना कर दिया। ये अपिच्छेद दुराचारो भजते मामनन्यवा। भगवान कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति मेरा भजन करके साधु बन जाएगा। उसको साधु समझिए, उसे पहले मत देखिए कि वो क्या था, क्योंकि क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। वो धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाएगा और शांति को प्राप्त हो जाएगा। हे कुंती पुत्र कौन है प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणसती। मेरे ऐसे भक्त का नाश नहीं होता है जो पहले बहुत बड़ा दुराचारी था। और बिलु मंगल ठाकुर इतने बड़े भक्त हुए, उन्होंने तो मुक्ति तक को कह दिया, एक मुक्ति देवी मेरे पास समय नहीं है, मैं भगवान की सेवा में रत हूँ, लगा हुआ हूँ, आपका आलिंगन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। पहले क्या थे? चिंतामणि के पीछे पड़ गए। एक स्त्री थी, नाम था चिंतामणि, उसके पीछे पीछे चलते थे। एक बार उन्होंने भी कहा, चिंतामणि ने उपदेश दिया कि इस शरीर के पीछे तुम लगे हुए हो, अगर तुम्हारी बुद्धि भगवान में दृढ़ हो जाए तो जीवन पार हो जाए। और एक बार चिंतामणि समझकर किसी स्त्री को पकड़ लिया तो तब देखा, अरे उसके जो बालों में वो चिमटी लगी रहती है उसको निकाल करके वही अपनी आंखों को खोल लिया कि अब मैं देखूंगा। और वो इतने बड़े साधु हुए। कितना वास्तव में बिलमंगल ठाकुर ने कितनी रचनाएं किया, कितने पद लिखे हैं। भगवान ने, कोई पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन भगवान आकर के लिखते थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि भगवान ने उनके प्रति आकर के उनकी व्याख्याओं को पूरा किया। ऐसे दृढ़मति भगवान में हो जाती है। अगर हम भगवान का जप करें, कीर्तन करें तो इस जगत में भी लाभ मिलता है और अन्यत्र लोकों में भी लाभ मिलता है, और उसके बाद में निश्चित गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं।
तो कल से कथा जो है कम से 2 बजे से, आज भी 2 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो आप लोग समय से पधार